नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर सीबीआई हेडक्वार्टर से आ रही है, जहां यह बताया जा रहा है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के केस में तलब किया जा सकता है, समन दिया जा सकता है। मतलब ये कि अरविंद केजरीवाल भी इस शराब घोटाले की जांच की आंच में झुलस गए हैं। उनको हेडक्वार्टर पे आकर सीबीआई के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और सीबीआई के सूत्र जो बता रहे हैं कि सिसोदिया से पूछताछ के दौरान कई चीजें इस बात को लेकर के कंफर्म हुई है कि मनीष सिसोदिया के साथ साथ शराब नीति को बनाने और लूट कैसे मचानी है, इसमें अरविंद केजरीवाल का हाथ है। कई सारे और भी लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, उन लोगों के मुताबिक भी ये सारा प्रपंच, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल था। और अब जबकि सबूत और दस्तावेज सीबीआई के हाथ लग गए हैं, तो ये खबर मीडिया सर्कल में आ गई। टेलीविजन वालों ने, कुछ अखबार वालों ने दबा दिया, लेकिन क्या दैनिक भास्कर ने छापा है अभी कुछ मिनट्स पहले, वो जरा सुनिए और जरा देखिए। आबकारी नीति घोटाले को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही फर्जीवाड़ा मान रहे हों, पर मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम जिस तरह डिजिटल और फॉरेंसिक सबूत जुटा रही है, इससे भविष्य में केजरीवाल सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है। मनीष सिसोदिया से रिमांड में हुई पूछताछ के बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई ईडी के दफ्तर बुलाया जा सकता है। ऐसी जानकारी है कि इस मामले में जांच टीम को पुख्ता सबूत मिले हैं। मामला बिल्कुल साफ है कि सीबीआई और ईडी को उस तरह के सबूत अब मिल चुके हैं कि ये केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताता था, उसकी पोल पट्टी अब खुलने वाली है। इसलिए जब से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर गया है, इसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। जिस हिसाब से ये कैमरे पे मुस्कुरा मुस्कुरा कर हंसते हंसते झूठ की झड़ी लगाया करता था, अब ये भीगी बिल्ली बनकर अपने घर के अंदर बैठा हुआ है और आम आदमी पार्टी के ट्रोल्स के जरिए ट्विटर पे ट्रेंड करा रहा है कि दिल्ली के बच्चे मनीष सिसोदिया को मिस कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को तो बच्चे मिस कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद दिल्ली के जनता इस चीफ मिनिस्टर को भी मिस करने वाली है, क्योंकि इस तरह के डिजिटल फॉरेंसिक सबूत वो मिल चुके हैं सीबीआई को कि जिसमें केजरीवाल का बचना नामुमकिन सा दिख रहा है। क्या जानकारी और सीबीआई की जांच से पता चल रहा है, जो खबर में छापा गया। सीबीआई सत्येंद्र जैन से इस मामले में पहले भी तिहाड़ जेल में जाकर पूछताछ कर चुकी है। आरोप है कि आबकारी विभाग के एक ब्यूरोक्रेट ने घोटाले में पूछताछ के दौरान सीबीआई को बयान दिया है कि सिसोदिया ने उन्हें केजरीवाल के घर बुलाया था। उस दौरान वहां सत्येंद्र जैन भी थे। वहीं पर सिसोदिया ने उन्हें मौखिक रूप से शराब कारोबारियों के लिए कमीशन बढ़ाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करने को कहा था। लीजिए, भगत सिंह की औलाद है ये, कट्टर ईमानदार। और सिसोदिया का सचिव ही, जो यूपीएससी से पास किया हुआ डेनिक्स काडर का सी अरविंद, उसने 164 के तहत, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने यह कबूल किया कि किस तरीके से उस मीटिंग में, जहां सिसोदिया ने फोन करके बुलाया था अरविंद केजरीवाल के घर, वहां 3 लोग थे, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। और केजरीवाल ने उस वक्त उसे जीओएम, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के ड्राफ्ट को दिया और मनीष सिसोदिया ने मौखिक रूप से कहा कि जो शराब कारोबारी हैं उनको ज़्यादा मुनाफा देने की नीति तैयार करो। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल, ये 3 तिकड़ी बैठकर शराब के घोटाले को अंजाम दे रहे थे। इसकी जानकारी उनके ही विभाग के, उनके ही सचिव ने मनीष सिसोदिया के ये जानकारी दी है। और इसके साथ ही साथ
वो प्रमाण, वो सबूत भी दे दिए हैं। अब सत्येंद्र जैन तो तिहाड़ जेल के अंदर मसाज करवा रहा है, तो उसे पूछताछ करने के लिए तो कोई सीबीआई को उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कोर्ट में गए और इन्होंने कहा कि हमें सत्येंद्र जैन से पूछना है कि क्या वो उस मीटिंग में था या नहीं था, और इसलिए जेल के अंदर जाकर सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के से पूछताछ की। 3 दिन गई और काफी कुछ उससे जानकारी हासिल की। अब जो 3 लोग वहां मौजूद थे, 2 तो चले आए, तीसरे का नंबर आना है। ये गब्बर सिंह के गैंग कहाँ है वो तीसरा? तो तीसरा जो छुप के बैठा हुआ था, अब उसको सीबीआई ढूंढ रही है, इसलिए यह खबर आई है। और ये जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहे हैं, इन लोगों ने जिन शराब कारोबारियों के मुनाफे को ध्यान में रखते हुए इस तरह की नीति बनाई जो अब ईडी और सीबीआई की गिरफ्त में है, उन्होंने सीबीआई को क्या जानकारी दी? यही इस खबर का मूल सार है कि क्यों अब सीबीआई अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाने जा रही है, उनको समन किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे मनीष सिसोदिया की हुई, क्योंकि ये रंगा बिल्ला की जो जोड़ी है, दोनों की करतूत एक है, तो एक जेल जाएगा तो दूसरा कैसे बचा रहेगा? एक डिप्टी सीएम है तो सीएम साहब भी जाएंगे, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी मिस करते रहे अपने दोनों टॉप लीडर्स को। क्यों? क्योंकि सीबीआई की तरफ से यह भी जानकारी दी जा रही है कि समीर महेंद्रू ने जांच एजेंसी को बताया था, ये भास्कर में छपी हुई खबर है, समीर महेंद्रू ने जांच एजेंसी को बताया था कि जेल में बंद नायर को फोन से केजरीवाल ने फेस टाइम पर वीडियो कॉल कर उन्हें कहा था कि विजय नायर उनका बच्चा है, उन पर वो भरोसा करें। महेंद्रू का दावा है कि इस मामले में करोड़ों रुपए केजरीवाल के आदेश पर दिए गए थे, जिसे गोवा चुनाव में खर्च किया गया था। इस मामले में ईडी विज्ञापन कंपनियों से पूछताछ कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि दोनों आरोपों में सीएम केजरीवाल सीधे तौर पर शामिल हैं। उन्हें महेंद्रू विजय नायर के सामने बिठाकर पूछताछ करना जरूरी है, जिससे सच का पता लगाया जा सके। लीजिए, कट्टर ईमानदार आमने सामने बिठाया जाएगा शराब कारोबारी, और वो इसलिए क्योंकि वो वीडियो कॉलिंग से केजरीवाल ने इस महेंद्रू को कहा था कि पैसे दे दो, ये मेरा बच्चा है, विजय नायर इनका बच्चा है, इनको पैसे दे दो। यही हिसाब किताब लगाता है विजय नायर जेल के अंदर, समीर महेंद्रू जेल के अंदर, तो इनको तो आमने सामने बिठा करके पूछताछ करनी ही होगी। कहां ये भ्रष्टाचार को खत्म करने निकला था, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल बन गया। 8 साल के अंदर भ्रष्टाचार से लड़ने वाला, खुद को क्रांतिकारी कहने वाला महाधिभ्रष्ट बनकर के दुनिया के सामने आ गया है, क्योंकि अब तो इनको जाना पड़ेगा। और अगर वहां इसकी जो चालबाजी, झूठ बोलने की कला ने दगा दे दिया और इसकी झूठ पकड़ी गई, तो ये सीधे सीएम के कार्यालय से कारावास के लिए प्रस्थान करेगा। और ये जरूरी है, वो जरूरी इसलिए है कि केजरीवाल ने सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं किया, लोगों की आस्था, लोगों के आदर्शों के ऊपर कुठाराघात किया है। इस व्यक्ति ने पूरे देश को भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, अच्छे लोगों को लाना है, राजनीति को साफ करना है, इस तरह का छलावा देकर लोगों के विश्वास को जीता था। करोड़ों लोग सड़क पे आए थे, लेकिन पता नहीं था कि ये काला दिखने वाला हर पक्षी कोयल नहीं, कुछ कौवे भी होते हैं। और ये जिस तरह के काम को अंजाम दे रहा है, उससे अगले 20-25 सालों तक अगर देश में किसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आंदोलन करने की सोची भी, तो लोग यही कहेंगे कि एक और फ्रॉड आ गया, एक और केजरीवाल आ गया। तो ये आप समझिए कितना बड़ा जुर्म
केजरीवाल का है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन देश की जनता को जागृत रहने की आवश्यकता है। इस तरह के फ्रॉड से बचे रहने की आवश्यकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।